जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक सीरीज कंप्यूटर की चलेगी जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर आता है कि कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो दोस्तों कंप्यूटर के योगदान में, अगर कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलीलीथ का, चार्ल्स बेबेज का, वेल्स पास्कल का या वॉन न्यूमैन का। तो दोस्तों याद रखना, कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है इनमें से किसका है? वॉन न्यूमैन का है। किसका है? वॉन न्यूमैन का। अगला क्वेश्चन, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? जो भविष्य भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृत सिद्ध हुआ। यानी पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर था वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। और एसएससी 2017 में आ रखा है। सिर्फ क्वेश्चन घुमा रखा है कि जो यांत्रिक कंप्यूटर था पहला वो किसने बनाया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी वो की गई थी 1946 में। कब की गई थी? 1946 में। बस ये याद रखना, स्वतंत्रता से एक साल पहले क्या हो गया था? आधुनिक कंप्यूटर दुनिया में आ गया था। ऐसे में याद रह जाएगा 1946। ठीक है, स्वतंत्रता से क्या हो गया था? एक साल पहले आधुनिक कंप्यूटर दुनिया को मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर, देखो दोस्तों जीरो से शुरू कर रहा हूँ, जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है कि जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है? हमें हार्डवेयर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हार्डवेयर के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। जो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम या कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये सामग्री होती है क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है। देखो, जो बाहर की हार्ड बॉडी होती है वो हार्डवेयर कहलाती है और जो संचालन में प्रयुक्त की जाती है वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। ठीक है, और हमारे शरीर का जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। और इसीलिए जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है वो क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहलाता है। और नियंत्रक भाग भी क्या है? सीपीयू ही क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग भी है। अगला क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने ऊपर बताया था कि वो डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सीपीयू। क्या है? सीपीयू क्या है? कंप्यूटर की वो हार्ड डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर का, पहले तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो क्या आप किसी एक पार्ट को बता सकते हो कि ये महत्वपूर्ण पार्ट है? यानी अगर बॉडी का कोई भी एक पार्ट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। लेकिन फिर भी कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण भाग है, जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है वो क्या कहलाता है? सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का क्या है? एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो सारी शरीर की क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वैसे ही जो कंप्यूटर का सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन है और कंप्यूटर की सारी प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए जो देखो कितनी यूपीएससी में 2012 में आ रखा है, एसएससी 2013 में भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है कहलाता है? डिस्क, चुंबकीय टेप, चिप या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है? चिप।
ठीक है, जो बहुत सारे आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकता है। आजकल तो फ़ोन की मेमोरी बहुत ज़्यादा आ गई। उससे पहले कुछ टाइम पहले जस्ट आप 2 साल पहले के जितने भी सेल फ़ोन हैं, अगर हम उन सेल फ़ोनों को देखें तो हम वहाँ पे देखते थे कि जो फ़ोन की मेमोरी है मुश्किल से 5 MB 20 MB, ठीक है, रहती थी, या 20 MB इसी तरह। उसके बाद हम उस पर चिप डाल देते थे 8 GB की, 10 GB की, 16 GB की, 4 GB की, इस तरीके से हम उस पर चिप डालते थे। तो जो चिपें क्या करती थी, तुमने देखा होगा दुनिया भर के लगभग 5000 गानों को तुमने 2 GB की चिप में स्टोर कर दिया। तो यानी इन सारी आंकड़ों को, अधिक से अधिक आंकड़ों को जो भंडार कर सकता है वो कहलाती है क्या, चिप कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे इसने सिर्फ डिस्क लिखा है, अगर यहाँ पे हार्ड लिख देता तो इन दोनों फिर चिप नहीं लिखता। ठीक है, तब हार्ड डिस्क हो जाती। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जो इंटीग्रेट सर्किट चिप है, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, जो इंटीग्रेट सर्किट चिप है इसका विकास किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने किया था। किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किया था, जे.एस. किल्वी ने। अगला क्वेश्चन, जो इंटीग्रेट सर्किट चिप है, देखो कहीं पे अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आईसी है, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना इंटीग्रेट सर्किट चिप। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेट सर्किट चिप। एक क्वेश्चन यहीं पे हो गए। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेट सर्किट चिप। किसकी परत होती है? देखो जो इंटीग्रेट सर्किट चिप होती है उस पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों याद रखना, जो इंटीग्रेट सर्किट चिप होती है उस पर क्या होती है? सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। आईसी की फुल फॉर्म हो गई इंटीग्रेट सर्किट चिप, परत होती है किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है, विकास किया किसने? जे.एस. किल्वी ने इसका क्या किया था? विकास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो हमें पता है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है किस पे? चुंबकीय डिस्क पर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई नापते हैं, किस में नापते हैं? बिट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? बिट में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेगाबाइट में नापते हैं। जो मेगाबाइट है, मेगाबाइट में किसको नापा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो मेगाबाइट में नापा जाता है वो मेगाबाइट में किसको नापा जाता है? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को किस में नापा जाता है? मेगाबाइट में। या क्वेश्चन बन सकता है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को किस में नापा जाता है? मेगाबाइट में नापा जाता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, भूकंप की तीव्रता को किस में नापा जाता है? ठीक है, भूकंप की तीव्रता को किस में नापा जाता है? अगला क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। यानी जो स्टोरेज, जो हम स्टोरेज करते हैं, इससे पहले मैंने चिप की बात की थी, हार्ड डिस्क की बात की थी, कि जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? वो है बाइट। क्या है? बाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? ठीक है, तो 1024 बाइट बराबर होता है क्या? 1 किलो बाइट। ठीक है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट होता है। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है। एमबी की फुल फॉर्म क्या हो गई? मेगा बाइट। जीबी की फुल फॉर्म क्या हो गई? गीगा बाइट। टीबी की फुल फॉर्म क्या हो गई? टेरा बाइट। देखो ये सारे याद रखना, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या है? जो किसी प्रोग्राम में जो बग है, ठीक है, वो बग क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना, जो कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जो बग होता है, बग क्या होता है? एरर होता है। ठीक है, जो एरर होता है, और एरर मतलब एरर लिखा होगा या त्रुटि लिखी होगी। ठीक है, तो यानी जो बग है वो क्या है? उसका संबंध किससे है? त्रुटि से है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों जो मेमोरी शब्द है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखना, जो मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित है? स्टोरेज से। ठीक है, स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी। यानी हम जो अभी तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप जो अभी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को कितनी देर तक, और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में कितनी देर तक रहेगा, वो आपकी स्टोरेज पावर पर डिपेंड करेगा, आपकी मेमोरी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीसी का अर्थ है। ठीक है, जो पीसी है उस पीसी का अर्थ क्या है?
तो दोस्तों याद रखना, जो पीसी होता है, पीसी जनरली प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत कंप्यूटर को, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या किया जाता है, पीसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, याद रखना जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वर्तमान समय में, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, वो है सुपर कंप्यूटर। वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों याद रखना, जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर वो क्या करता है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वो कौन सा है, तो वो है कौन, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है। जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है। तो दोस्तों याद रखना, जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटर से क्या है, परिकलन क्षमता और अपने स्मृति भंडारण के कारण भिन्न है। यानी जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो गणना करने की क्षमता है और उसका जो भंडारण करने की, जो स्टोरेज करने की पावर है वो क्या है, अन्य कंप्यूटरों की तुलना में बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उस आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 25-25 क्वेश्चनों के मैं वीडियो लेके आता रहूंगा हर दिन। तो आपको वीडियो क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करना। आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। तब तक जय हिंद।